Good morning to all students, and now we will discuss third equation of motion. ठीक, तो आज का टॉपिक है कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो आज का टॉपिक है दोस्तों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब करने क्या जा रहे हैं, लेट अस सपोज दैट एक बॉडी है जो कि ग्राउंड से, ठीक दोस्तों, अपवर्ड फेंकी गई है प्लस इनिशियल स्पीड u से, और वो बॉडी जो है ऊपर जाती गई और लौट करके आती है। ठीक, और इस पोजीशन पर हमको, ठीक, आपके निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। ठीक, अगर ये पॉइंट आपका मैंने फर्स्ट लिया हुआ है, जाते समय दिस पॉइंट फर्स्ट, आते समय यही पॉइंट 2 के नाम से जाना गया। तो कुल मिला करके वेलोसिटी v1, ठीक, इस पॉइंट पर आते समय इसी पॉइंट पर वेलोसिटी v2, और कहने का मतलब दोस्तों एक ही लेवल पर दोनों वेलोसिटी आपकी इक्वल रही होंगी। है, अब हम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं कार्टेशियन के अकॉर्डिंग। ठीक, जी लगाई हुई है रिटार्डेशन वाली। ठीक, तो मैं इस्तेमाल करता हूँ v² = u² - 2gh। और इस समय मेरी जो बॉडी है ज़मीन से h हाइट पर है, और इस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। हमने पाया प्लस माइनस u² रूट के अंदर 2gh। इस तरीके से हमको दो वेलोसिटी प्राप्त हुई। एक वेलोसिटी दोस्तों प्लस की रही और दूसरी वाली वेलोसिटी दोस्तों माइनस की रही। इस तरीके से हमने देखा है कि जाते समय वेलोसिटी प्लस की है, आते समय वेलोसिटी माइनस की है, तो ये वेलोसिटी v2 रही। जाते समय ये आपकी v1 रही, ठीक, जाते समय और आते समय v2 रही। इस तरीके से मैंने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोस्तों निकाला हुआ है, और मैं इस पॉइंट पर आ चुका हूँ दोस्तों। ठीक, मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अब हम एक दो न्यूमेरिकल आपके लिए डिस्कस करेंगे। ठीक, मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक ये है, एक प्रॉब्लम लेके आए हैं आपके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो ये बॉल इस थ्रोन, एक बॉल फेंकी गई अपवर्ड ऊपर फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर। तो ये आपका टॉप है, दिस पॉइंट, ये टावर का एक पॉइंट है, और यहाँ से एक बॉल, ठीक, फेंकी गई दोस्तों कितने की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है दोस्तों, 40। तो 40 है मीटर। ठीक, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है दिस, ये नेगेटिव का पोर्शन है, जो प्लस का पोर्शन है, और आपकी ये जी नेगेटिव की हो चुकी है अपवर्ड पोजीशन। इस तरीके से क्या चाहते हैं, फाइंड टाइम व्हेन स्ट्राइक द ग्राउंड। जब वो बॉल ऊपर जाके वापस लौटती है तो ज़मीन पर कितनी देर में टकराती है। तो डायरेक्ट अगर लेता हूँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो ये टाइम आपका t1 है, और जर्नी का टाइम जो प्रैक्टिकली है वो इस समय t2 है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं
तो आपको 2 टाइम प्राप्त होंगे। एक आपका शॉर्टकट होगा, ठीक, टॉप ऑफ टावर से ग्राउंड तक का, जो मैंने T1 माना हुआ है। एक बॉल की जर्नी का टाइम जो T2 माना हुआ है, ठीक। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले उसको लिखते हैं, और मैंने जो है कार्टेशियन का इस्तेमाल किया हुआ है। हाइट आपकी -40 है, u + 10 है, g आपकी माइनस में है, और t²। इसको मैं दोस्तों सॉल्व करूँगा और आपकी हो गई t। इसको मैं सॉल्व करूँगा और इस तरीके से 2 इक्वेशन आपको, ठीक, T1 T2 प्राप्त करूँगा। ठीक दोस्तों, इस तरीके से मैं LCM लेता हूँ और -8t, ठीक, 20t, ठीक, माइनस आपका आ चुका है 10t², और इस तरीके से -8 2t t², और इस तरीके से t² -2t + 8। अब करना क्या है दोस्तों, हमको इसके फैक्टर करने हैं। 8 × 1 = 8, 8 के, ठीक, इस तरीके से फैक्टर करने हैं। माइनस का है दोस्तों कि उसका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 2, तो t², ठीक, आपका हो गया 4t + 2t, 4t में से 2 गया माइनस का 2t माइनस का 8 दोस्तों, और मैं इसको t कॉमन लेता हूँ, t -4, और इधर आपका 2 कॉमन लेता हूँ, t -4 = 0। इस तरीके से मैंने आपका ब्रैकेट कॉमन लिया हुआ है। तो एक ब्रैकेट आपका आता है दिस, और दूसरा ब्रैकेट आता है आपका t + 2। इस तरीके से एक आपका 4 सेकेंड, दूसरा दोस्तों -2 सेकेंड, तो -2 सेकेंड रहा आपका T1, जर्नी का +4 सेकेंड यह आपका रहा। इस तरीके से ठीक, हमारी जो बॉल थी जर्नी से होते हुए आती है, तो आपका कितना प्राप्त होता है, +4 सेकेंड। शॉर्टकट मारती है तो कितना प्राप्त होता है, -2 सेकेंड। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। ओके, हेलो दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। एक पार्टिकल को फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड 40 की स्पीड से, तो वेलोसिटी उसकी 40 है, तो 40 की वेलोसिटी से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया। तो मैं आपको सीन बनाता हूँ, ठीक। तो u जो है +40 है वेलोसिटी, एक अपर डायरेक्शन में ऊपर फेंकी गई। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। तो देखने वाली बात ये है दोस्तों कि आखिर पार्टिकल ने अपनी जर्नी कितने टाइम तक कंप्लीट की, ठीक। तो मैंने सीन बनाया हुआ है अपवर्ड वाली पोजीशन में, v = u + at के अकॉर्डिंग, ठीक। अपवर्ड पोजीशन में आपका हो गया रिटार्डेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 + 40 - g/t, ठीक दोस्तों। तो gt = 40, जी की लगा दी वैल्यू 10। कुल मिला के जर्नी जो हुई पार्टिकल की
वो 4 सेकंड तक रही। ठीक, अब 4 सेकंड तक रही तो कुल मिला करके ये टाइम आपका 4 सेकंड तक का रहा। पहली वाली सीन ये है कि कुछ इस तरीके से है कि 2 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या रहे, तो कंप्लीट टाइम आपका 4 सेकंड का है, तो डेफिनेट है अंडर दिस। ठीक, तो आपकी जो टाइमिंग है 2 सेकंड वो लेस है, ठीक, 4 सेकंड से। कुल मिला करके मैं इसको कैपिटल टी मान लेता हूँ। ठीक, ऐसी सिचुएशन में, ठीक, अंडर यू है टाइमिंग आपकी लेस है कंप्लीट टाइमिंग से, ऐसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल रहेंगे। तो 2 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं सीन को सेट करता हूँ, तो 2 सेकंड में उसने जो है, ठीक, कितना जो है जर्नी कंप्लीट की, तो टाइम पुट करते हैं 2 सेकंड जी आपकी लगा दी 10 माइनस की 2 इंटू 2, इस तरीके से 80 माइनस 20 प्लस 60, कुल मिला के कहने वाला है 60 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ और 60 मीटर ही आपकी डिस्टेंस रही दोस्तों। तो कुल मिला के आपका पहला पार्ट हो चुका है। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, अब आपको 4 सेकंड यानी सेकंड पार्ट के लिए, ठीक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आपकी जो टाइमिंग है वो 4 सेकंड इक्वल है कंप्लीट कैपिटल टी के। ठीक, तो अंडर पोजीशन है दिस, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल रही होंगे, तो निकालिए आप। तो सीन आपने यहाँ बनाया था u प्लस 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने एक बॉडी को ऊपर फेंका था, फाइनल 0 हो चुकी थी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दिस है, डिस्प्लेसमेंट दिस। इस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है ut प्लस हाफ AT के स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आपका हो गया 40 की स्पीड हो गई, गिवन टाइम आपका 4 सेकंड का हो चुका है, तो 4 सेकंड माइनस हाफ G10 अपवर्ड के लिए आप रिटार्डेशन का इस्तेमाल करेंगे और कंप्लीट टाइम आपका 4 सेकंड है, तो 4 इंटू 4, इससे ये हो गया। ठीक, तो आपका होगा 160 माइनस 80 कुल मिला करके प्लस 80 मीटर का आपका डिस्प्लेसमेंट है और यही आपकी डिस्टेंस है। इस तरीके से हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट सॉल्व कर लिया है। थर्ड पार्ट के लिए है मुझे रेस करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम चलते हैं दोस्तों, 1 सेकंड और रोक दे गाड़ी। हमारा थर्ड पार्ट कुछ इस तरीके से है कि थर्ड पार्ट में हमको करना क्या है, 6 सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकालनी है। तो आपका जो गिवन टाइम है 6 सेकंड वो ग्रेटर है 4 सेकंड तक। तो कुल मिला करके मैं सीन बनाता हूँ। यहाँ मैंने जो है 40 की स्पीड से एक बॉल फेंकी हुई थी और आपका 4 सेकंड तक उसने कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया 80, और कुल मिला के इसकी वेलोसिटी फाइनल हो चुकी थी और आपकी बॉल जो है टॉप पर पहुंच चुकी थी। अब करना क्या है, जब बॉल वापस आएगी कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी और ये डिस्टेंस आपकी ठीक 2 सेकंड में कवर की जाएगी। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का ग्राउंड से लेकर टॉप तक का आपका टाइम 4 सेकंड था, 2 जो हो गया
तो कुल मिलाकर के आपका कंप्लीट टाइम ठीक कितना हो चुका, इस तरीके से 6 सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया। तो ये हम डिस्टेंस निकाल चुके हैं 4 सेकेंड के लिए। हमको करना क्या है, इस 2 सेकेंड की डिस्टेंस आपको कवर करनी है। तो कुल मिला करके मैं निकालने जा रहा हूँ ये VT माइनस हाफ AT वाला कॉन्सेप्ट मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। इस तरीके से अपवर्ड से 0 माइनस दिस आपकी आ गई G माइनस 10 T स्क्वायर दोस्तों 2 इंटू 2, इससे हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड वाला कितना हो गया -20 मीटर। तो कुल मिलाकर के मैंने सीन बनाया हुआ है, यह आपकी डेप्थ माइनस ठीक 20 मीटर हो चुकी है। कुल मिलाकर के डिस्टेंस जो कवर हुई है यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 80 प्लस वापसी कितनी हो गई 20। इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी है आपकी 100 मीटर हो चुकी है। जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों 80 दिस -20 दिस, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 60 मीटर का हो चुका है। मुझे उम्मीद है ये मेरा न्यूमेरिकल आपकी समझ में आया होगा।